अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 7 जनरल साइंस की बुक को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसमें चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास वाटर एंड डिजॉल्व्ड साल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। पानी और इसमें हलशुदा नमकियात को जड़ों और पत्तों तक कौन लेकर जाता है? रूट हेयर्स, जाइलम, फ्लोएम या स्टोमेटा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो जाइलम है ये वाटर एंड डिजॉल्व्ड साल्ट को कंडक्ट करता है, ठीक है, और ये प्लांट का टिश्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टिक्स इन द रूट इज। जो एक जड़ में कॉर्टिक्स की सबसे जो अंदरूनी लेयर होती है हम उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मस, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल या कैम्बियम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसको हम एंडोडर्मस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। जो रोशनी है इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड नाइट्रोजन एंड वाटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन एंड डैश आर दी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो हमारे पास आता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। सो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है हमारे पास दी प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो वाटर है ये रिस्पिरेशन में हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो पानी का पौधों के जो एरियल पार्ट्स हैं इसमें से बुखारात बनकर जो उड़ना है हम उसको क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल मौजूद होता है मेसोफाइल सेल्स में, अपर एपिडर्मस में, लोअर एपिडर्मस में या एंडोडर्मस में। सो जो क्लोरोफिल है ये मेसोफाइल सेल्स में मौजूद होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को बनाने में जो मिनरल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस या मैग्नीशियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ। किसके बढ़ने से जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो डिक्रीज होगा? टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड विंड स्पीड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब हवा में जो नमी है इसका तनासब इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो जो ट्रांसपिरेशन है ये इसका प्रोसेस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1.2 गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन व्हाट इज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। द इनिशियल रूट विच ग्रो फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और आल्सो कॉल्ड एज अ टैप रूट। सो जो एम्ब्रियो के रेडिकल से उगने वाली जो इब्तदाई जड़ें होती हैं इसको हम लोग टैप रूट भी कहते हैं और इसको हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट क्या है? द ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी रूट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। जो प्राइमरी रूट से ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं इसको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप। रूट कैप का जो काम है वो हम लोगों ने लिखना है। सो इसका आंसर है रूट कैप प्रोटेक्ट द न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल फ्रॉम बीइंग डैमेज एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। सो बेसिकली जो रूट कैप है ये जो नए पैदा होने वाले नरम सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंचाने और जो माहौलियाती दबाव है इससे बचाती है।
इट enables रूट टिप टू ग्रो थ्रू सोइल्स। सो ये जो जड़ है ये नोक को मिट्टी के ज़रिए बढ़ने के काबिल बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो लिखनी है। सो इसका आंसर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट एनर्जी। सो बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी जब आपस में मिलेंगी तो वो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, फूड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन। हम लोगों ने रिस्पिरेशन की इक्वेशन लिखनी है। सो ये जो है रिस्पिरेशन ये रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होगा, जब फूड और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड केमिकल एनर्जी। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 1.3 डिफरेंशिएट बिटवीन। फर्स्ट हमें दिया गया है डिफरेंशिएट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो बेसिकली रूट सिस्टम क्या है, जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा है हम उसको रूट सिस्टम कहते हैं और जो ज़मीन के बाहर वाला हिस्सा है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो देखते हैं हम कि रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सो बेसिकली जो मिट्टी है, सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर जो प्लांट्स ले रहा है उसको हम लोग रूट सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। जबकि जो शूट सिस्टम है ये क्या है, द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। सो जो एरियल पार्ट जो ज़मीन के बाहर वाला हिस्सा है जिसके अंदर स्टेम आ जाता है, ब्रांचेस आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, ये सारे जो हैं ये ज़मीन के बाहर वाले हिस्से हैं, इसको हम एरियल पार्ट्स कहते हैं प्लांट्स के। और ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये मिलके आपस में जो है वो शूट सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट जाइलम एंड फ्लोएम। सो बेसिकली जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये प्लांट के टिश्यूज हैं। जो जाइलम है ये कंडक्ट करता है वाटर को और जो फ्लोएम है ये कंडक्ट करता है फूड को। सो हम इसको पढ़ते हैं कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड थ्रू स्टेम। सो बेसिकली जो जाइलम है ये कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को रूट से लीव तक पहुंचाता है स्टेम के थ्रू। सो जो फ्लोएम है ये क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स जो है लीव से रूट्स तक और दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स तक। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट डिफियन एंड ऑस्मोसिस। डिफियन क्या है, डिफियन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मेड टू द एरिया वेयर दे आर लेस इज कॉल्ड डिफियन। ठीक है। नेक्स्ट ऑस्मोसिस क्या है, द डिफियन थ्रू मेम्ब्रेन्स। जो डिफियन हो रही है मेम्ब्रेन्स के थ्रू लाइक सेल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस में हमने डिफरेंशिएट करना है। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर्स। एपिडर्मिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सो बेसिकली एपिडर्मिस जो है ये आउटरमोस्ट लेयर होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, जो कि आउटग्रोथ जो है यूनिसेलुलर बनाते हैं जिसको रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस है ये प्रोटेक्शन और जो वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर और जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से, उसके अंदर ये हेल्प आउट करते हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एंडोडर्मिस क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स इनटू एंड आउट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। सो बेसिकली जो वेस्कुलर सिस्टम में वाटर एंड हार्मोन्स की जो मूवमेंट है उसको भी एंडोडर्मिस जो है वो देखते हैं और उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं और ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपरेशन एंड इवेपोरेशन में हमने डिफरेंशिएट करना है। सो ट्रांसपरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। जो वाटर का लॉस है, मतलब कि जो पानी का बुखारात बन के एरियल पार्ट से जो है वो जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपरेशन कहते हैं। सो इवेपोरेशन क्या है हमारे पास, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपरेशनल पुल में हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। सो कैपिलरी एक्शन क्या है, वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स।
जो बहुत तंग किस्म की जो ग्लास ट्यूब्स हैं इसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं। वाटर मूव अप इन दी कैपिलरी ट्यूब्स, जो वाटर की मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जाती है कैपिलरी ट्यूब्स के ज़रिए, क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का सरफेस ऑफ ट्यूब्स के साथ, इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। दिस अफेक्ट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, इस अफेक्ट को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। सो ट्रांसपरेशनल पुल क्या है? ट्रांसपरेशनल पुल डेवलप्स सक्शन फोर्स इन जाइलम बंडल्स। सो बेसिकली जो जाइलम प्लांट के जो टिश्यू हैं इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो लगती है, और ये किसकी वजह से लगती है कि जो वाटर है, ये क्यों लगती है कि जो वाटर है इसको राइज अप किया जाए, मतलब ऊपर की तरफ जो है वो प्लांट तक पहुंचाया जाए। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कीप मेसोफाइल सेल्स मॉइस्ट, जो मेसोफाइल सेल्स हैं इसको ये जो है वो नमी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मॉइस्ट रखता है, विच इज़ इसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का प्लांट्स में उसके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1.4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट दिया गया है हमें डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन प्लांट्स। हम लोगों ने प्लांट में इनका लिखना है कि ये क्या काम है, ये क्या प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज, फूड एंड ऑक्सीजन। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? ग्लूकोज, फूड, ठीक है, और ऑक्सीजन। सो हम इसकी इक्वेशन देखते हैं क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट एनर्जी जब ये आपस में मिल रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन से हैं? फूड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सो बेसिकली रिस्पिरेशन में रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे थे वो इसके अंदर रिएक्टेंट्स हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज और फूड है और ऑक्सीजन है ये आपस में मिलके रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ में जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो इसकी हम इक्वेशन देखते हैं क्या है कि फूड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर, ये रिएक्टेंट्स हैं रिस्पिरेशन में, मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सो जो एरियल पार्ट से जो पानी का बुखारात बनकर उड़ना है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने रूट के, स्टेम के और लीफ के जो स्ट्रक्चर है इनको हम लोगों ने ड्रॉ करना है और लेबल करना है। सो सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट देखते हैं। वो ये हमारे पास क्लियर डायग्राम है, ठीक है, मैं इसलिए ये शो करवा रही हूँ। सो बेसिकली जो रूट है ये हमें डायग्राम दी गई है। इसके अंदर सबसे पहले एपिडर्मस है। जो एपिडर्मस है ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो बाहर का जो हिस्सा है ये एपिडर्मस है। इसी तरह ये जो हमारे पास जो इनर मोस्ट है ये हमारे पास एंडोडर्मस है, ठीक है, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, जो लेयर है, इसको हम एंडोडर्मस कह रहे हैं। इसी तरह ये बाहर जो है ये इन दोनों के दरमियान कॉर्टेक्स है, और जो जाइलम है ये वाटर को कंडक्ट करने के लिए टिश्यू है, जबकि जो फ्लोएम है ये कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये सारी रूट की डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का। सो नेक्स्ट हमसे स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पूछा गया था, तो ये हमारे पास इसकी पिक्चर है। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट हैं, उसके बाद क्यूटिकल है, एपिडर्मस है, ठीक है, जो कि बाहर वाली जो लेयर है इसको हम एपिडर्मस कह रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर भी कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। इसके अंदर जो अंदर वाली लेयर है इसको हम एंडोडर्मस कह रहे हैं। इसके अंदर भी फ्लोएम है, जाइलम है और ये पिथ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है, जो हमसे सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। रूट के बाद स्टेम वाला जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। ये हम लोगों ने ड्रॉ भी करनी है और इसका हम लोगों ने जितने भी ये पार्ट्स हैं इसको लिखना भी है। सो नेक्स्ट हमसे थर्ड पूछा गया था कि हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लिखना है और हमने इसको ड्रॉ करने हैं, इसके पार्ट्स जितने भी हैं। सो ये हमें जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो दिया गया है। इसके अंदर वैसे ही जैसे हमने रूट और स्टेम के स्ट्रक्चर पढ़े, इसके अंदर भी फ्लोएम प्रेजेंट है, जाइलम है, स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स हैं, लोअर एपिडर्मस है, क्यूटिकल है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई गई है, अंदर जा रही है। ये ऑक्सीजन जो है ये
बाहर आ रही है। इसी तरह ये वाटर के वेपर्स हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर्स है, एयर स्पेस है, अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। हम लोगों ने इसको ड्रॉ करना है और इसको लिखना है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। हम लोगों ने जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन है इसके इन दोनों को कंपेयर करना है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पर होती है, टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ये ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया जो है उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। सो इसी तरह हम रिस्पिरेशन की देखते हैं, रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसके अंदर रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सेकंड है हमारे पास फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है इसका प्रोसेस, जबकि जो रिस्पिरेशन है वो कहाँ पर होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि जितने भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। जो फोटोसिंथेसिस है ये सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है उसके थ्रू जो हमारे पास खुराक है उसको बनाती है, जबकि जो रिस्पिरेशन है ये एनर्जी को रिलीज करती है फूड से, जो कि ग्रोथ और जो फंक्शन है हमारी बॉडी में परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है। रिस्पिरेशन रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ एंड परफॉर्मिंग ऑल अदर बॉडी फंक्शंस। नेक्स्ट क्या है कि द प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हमारे पास आते हैं और ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये रिस्पिरेशन में रिएक्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। जो रिस्पिरेशन है द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन, जो रिस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास कौन से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास रिएक्टेंट थे वो रिस्पिरेशन में हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, विंड, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवा, टेम्परेचर, रोशनी और ह्यूमिडिटी मतलब कि जो नमी है ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन पर अफेक्ट करेंगे। सो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले विंड, हवा, द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स बिकम ह्यूमिड एंड रेजिस्ट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव इनटू एयर, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो पौधों के पत्ते हैं उसके इर्द गिर्द जो हवा है वो उसके अंदर जो नमी का तनासुब है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसको रोकती है और जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कम होता है उधर। इसी तरह जब विंड स्वीप द ह्यूमिडिटी अवे फ्रॉम लीव्स सराउंडिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो हवा है वो नमी को दूर करती है पत्तों से, इसी तरह जो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू वाटर मॉलिक्यूल फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। सो बेसिकली जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी वाटर के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने के लिए। सो बेसिकली जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइट है, इन सनलाइट द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम। जब सनलाइट में जो स्टोमेटा है वो ओपन होगा वाटर को रिमूव करने के लिए। एट नाइट जब रात को स्टोमेटा क्लोज होगा, इन दिस वे लाइट आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली जो लाइट है वो इस तरह ट्रांसपिरेशन पर अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमिडिटी, नमी, ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट कंटेन अ हायर अमाउंट ऑफ वाटर। जो प्लांट के इर्द गिर्द जो नमी है हवा में वो वाटर की हायर अमाउंट को हमारे पास जो है वो हमें पता चलता है कि जो वाटर है वो ज़्यादा अमाउंट में इधर प्रेजेंट है। डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर। सो जिस तरह हमने ये विंड में पढ़ा, हवा में पढ़ा कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसी तरह ह्यूमिडिटी में भी जो डिफ्यूजन है उसका प्रोसेस जो है वो कम होगा। जो मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट के इर्द गिर्द वाटर के वो डिफ्यूज नहीं होंगे। सो इसी तरह वो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करेगा। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रैपिड इन ड्राई एयर। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन प्लांट्स। सो जो वेस्कुलर बंडल है वो प्लांट्स में उनकी क्या अहमियत है, सो हम देखते हैं।
Vascular bundles are a system consisting of xylem and phloem for the conduction of water and transport of food in plants। जो vascular bundles हैं, ठीक है, ये xylem and phloem पर मुश्तमिल होते हैं जो कि water and transport of food, जो खुराक को जो plants में provide करते हैं। So water and mineral diffuse from soil to root and are conducted toward the leaf through stem by xylem। So जो stem से leaves तक, जो roots तक मट्टी के थ्रू जो जितने भी वाटर एंड मिनरल्स जा रहे हैं वो जाइलम के थ्रू जा रहे हैं, जबकि जो फूड है वो फ्लोएम प्रोवाइड करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है, होल प्लांट में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1.5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट दिया गया है हमें फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल्स बट इट बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स, हाउ। सो वो कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन एनिमल्स के लिए फ़ायदेमंद क्यों है। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन एनिमल ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल इन देम। सो बेसिकली जो एनिमल्स है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। बट फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज। सो कुछ तरीक़ों से ये एनिमल्स में फ़ायदेमंद है। फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ देन यूज्ड बाय एनिमल। सो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि एनिमल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड। सो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फूड के लिए, फूड बनाने के लिए यूज़ हो रही है। सो प्लांट रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स दैट ईट प्लांट एक्वायर देयर एनर्जी फॉर स्टोर्ड शुगर इन प्लांट। सो जो एनिमल्स हैं वो जो पौधे हैं उनको खा सकते हैं, उनके अंदर जो शुगर है वो स्टोर होती है। एंड एनिमल डैट ईट डूज एनिमल ऑब्टेन डैट सेम एनर्जी। सो इसी तरह जो दूसरे एनिमल्स हैं वो जब उन जानवरों को खाएंगे तो वही सेम एनर्जी वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। विच डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट, जो कि रात को प्रोड्यूस नहीं हो सकती। वेयर डू प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रिस्पिरेशन एट नाइट। रिस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए वो रात को ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं। सो इसका आंसर है प्लांट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एट नाइट। जो पौधे हैं वो रात को रिस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो आसपास के माहौल से हासिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वाई शुड वी नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। सो बेसिकली हमें रात को दरख्त के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। सो इसका आंसर है कि हमें जो है we should not sleep under a tree at night because at night plant use surrounding oxygen directly from the environment and release carbon dioxide। रात को दरख्त के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के वक्त पौधे इर्द गिर्द की ऑक्सीजन को बराह रास्त माहौल से हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज करते हैं। द पर्सन हु इज स्लीपिंग अंडर द ट्री मे फील सफोकेशन ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो इंसान दरख्त के नीचे बैठा होगा या सो रहा होगा उसको सफोकेशन महसूस होगी, मतलब उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अडॉप्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो जो पत्ते का स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस के अमल को कैसे बेहतर बनाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसका आंसर कि अडॉप्टेशंस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ हमें कुछ इसके दिए गए हैं पॉइंट्स। फर्स्ट है हमारे पास द ब्लेड ऑफ लीव्स आर फ्लैट एंड अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो पत्तों के ब्लेड हैं, ठीक है, ये जितनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस में चाहिए लाइट के लिए उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थिन ब्लेड ऑफ लीव्स मेक द लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रीच द इंटरनल पार्ट इजीली। जो प्लेटों के जो ब्लेड हैं जो कि थिन होते हैं वो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्ते हैं उनके इंटरनल पार्ट तक इजीली पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आ थिक लेयर ऑफ पैलिसेड मेसोफाइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस कैन मेक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टू मेक फूड फॉर द प्लांट। इसके अंदर बताया गया है कि जो पैलिसेड मेसोफाइल है उसकी जो है वो एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये जो एपिडर्मिस है उसके अपर
उसके जो अपर लेयर है उसके नीचे प्रेजेंट होगी, जो कि मैक्सिमम जितनी भी लाइट है जो खुराक बनाने के लिए प्लांट में यूज होगी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम एयर स्पेसिस अमंग स्पॉन्जी मेसोफाइल नियर द लोअर एपिडर्मिस प्रोवाइड एन इजी पैसेज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज इनटू सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट टू फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। सो इसके अंदर जो स्पॉन्जी मेसोफाइल है उसके अंदर मैक्सिमम एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि लोअर एपिडर्मिस प्रोवाइड करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच सके, ताकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें वो मदद कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमरस स्ट्रोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस एब्जॉर्ब मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास जो एपिडर्मिस है इसके अंदर स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे पास हवा है उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस स्प्रेड थ्रू आउट द लीफ मेक एन इजी एंड मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो पत्तों में जितनी भी जो हमारे पास शाखें हैं उनको उसके अंदर जितना भी पानी है जो उनको ज़रूरत है वो आसानी से उस तक पहुंचाती हैं, उनको फराहम करती हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो पौधों में क्यों ज़रूरी होता है। सो इसका हम आंसर देखते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल दी वाटर थ्रू एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मेसोफाइल एंड कीप दी मेसोफाइल मॉइस्ट। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये वाटर जो पानी है वो जितनी भी प्लांट में जगहें हैं उसके अंदर पानी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेसोफाइल सेल को जो नमी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, विच इज़ इसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो जो जितनी भी प्लांट में गैसेस एक्सचेंज हो रही है उसके अंदर ये ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव और स्टेम्स आर। जो इफेक्ट है इवेपोरेशन का वाटर का लीव्स और स्टेम पर वो हमें ये दिया गया है। कूल दी सरफेस ऑफ लीव्स एंड सराउंडिंग एज वेल। जो पत्तों की जो सरफेस है उसको ठंडा रखता है। अलाउ द मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो जो सॉइल है मट्टी से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जितने भी मिनरल्स की मूवमेंट है उसको करवाता है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो प्लांट की ग्रोथ है डेवलपमेंट है उसके अंदर मदद करता है। और कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। और जो प्लांट का टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब रोल ऑफ मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इन प्लांट न्यूट्रिशन। जो प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए उसमें मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन का क्या काम है। सबसे पहले हम मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल बनाने के लिए यूज होता है, प्लांट को चाहिए होता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो ये जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हैं इसको भी बनाने के लिए मददगार साबित होता है। इट डेफिशिएंसी कॉज पुअर ग्रोथ। अगर ये मैग्नीशियम प्लांट में कम होगा तो इसकी क्या वजह बनेगी कि ये पुअर ग्रोथ प्लांट की जो है वो होगी, जो प्लांट का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाएगा और जो विल्टिंग ऑफ लीव्स जो है वो हमें नज़र आएगा। विल्टिंग ऑफ लीव मतलब कि जो पत्ते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स नाइट्रेट डिजॉल्व्ड इन सॉइल। ये मिट्टी में डिजॉल्व होती है। इन वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर मेकिंग क्लोरोफिल एंड अमाइनो एसिड्स। तो जो प्लांट को जो क्लोरोफिल बनाने के लिए और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो चाहिए होता है। अमाइनो एसिड फॉर्म प्रोटीन। जो अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड अदर डेवलपमेंट एंड डिफेंसिव फंक्शन। सो बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए या जितने भी डिफेंसिव फंक्शन है उसके लिए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन मेक द लीफ पेल ग्रीन और येलो। सो इसकी डेफिशिएंसी से भी जो पौधे हैं वो हमें ग्रीन कलर के या येलो कलर के नजर आ सकते हैं। इट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ इन प्लांट। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उस पर और जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की उसके ऊपर असर अंदाज करता है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लोर द नेचुरल राइज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो इसके अंदर हमें पूछा गया है कि जो पानी है वो कुदरती तौर पे जब ऊपर की तरफ प्लांट में जा रहा है, हम लोगों ने उसे बताना है ट्रांसपिरेशन का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ये ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है और इसका इसके साथ क्या लिंक है। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज़ द वाटर एस्केप फ्रॉम पोर इन लीव्स और स्टेम्स। ठीक है, जो ट्रांसपिरेशन है ये जो लीव्स हैं या जितने भी स्टेम्स हैं, ठीक है, इसके सुराखों से जो पानी निकलता है इस अमल को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट डेवलप सक्शन फोर्स इन द जाइलम बंडल कॉजिंग वाटर राइज अप। ये जो है
जाइलम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि वाटर को ऊपर ले जाने में मदद करती है। टॉल ट्रीज हैविंग मोर सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपिरेशन cause a strong suction force और ट्रांसपिरेशन पुल ऑन वाटर इन जाइलम बंडल। सो वो ये क्या कह रहे हैं कि जो बड़े ट्रीज हैं, जो बड़े दरख्त हैं, उसके अंदर जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में उसके अंदर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगती है, और जो वाटर के बंडल्स हैं, जो जाइलम बंडल्स हैं, वो वाटर को ऊपर खींचने में हेल्प आउट करते हैं। द इंक्रीज ट्रांसपिरेशनल पुल इन टॉल ट्री कॉज प्लांट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। सो जो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी, जो बड़े दरख्त हैं उसके अंदर सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज होगा, तो उसके अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1.6 इन्वेस्टिगेट। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन प्लांट्स। हम लोगों ने इनके फंक्शन लिखने हैं रूट हेयर्स के, स्टोमेटा के एंड स्पॉन्जी मेसोफाइल के। फर्स्ट हम रूट हेयर्स के देखते हैं। रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रूट हेयर्स हैं ये क्या है कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बढ़ते हुए धागे की तरह होते हैं। ठीक है, जो पानी को जो सरफेस है उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए जो है वो इंक्रीज करते हैं सरफेस को। सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमेटा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ। जो लोअर एपिडर्मस है, ठीक है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने की, एंड रिलीज सरप्लस ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट, और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफाइल। स्पॉन्जी मेसोफाइल क्या है? स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स आर इरेगुलरली शेप्ड विद एयर स्पेसेस अमंग देम। इसके अंदर जो है वो हवा के लिए जो जगह है वो प्रेजेंट होती हैं। देयर फंक्शन इज टू प्रिपेयर फूड। इसका फंक्शन क्या है कि ये खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमें सेकंड दिया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्लांट्स। हम लोगों ने रूट, स्टेम एंड लीव्स के हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखने हैं, तो सबसे पहले हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसको पिक्चर से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम रूट का देखते हैं। इसके अंदर एपिडर्मस प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस और वेस्कुलर सिस्टम। एंड एपिडर्मस क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स विद यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? इनसाइड द एपिडर्मस मैनी लेयर ऑफ थिन वॉल्ड एंड राउंडेड सेल फॉर्म द कॉर्टेक्स। सो बेसिकली जो थिन वॉल्ड हैं, राउंडेड सेल्स होते हैं, वो मिलकर आपस में कॉर्टेक्स बनाते हैं। वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब बाय रूट हेयर इन द एपिडर्मस। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट हेयर्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एपिडर्मस में और ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू, जो पार्ट्स के दूसरे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब बाय रूट हेयर इन द एपिडर्मस आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड जाइलम थ्रू द कॉर्टेक्स फॉर ऑनवर्ड कंडक्शन टू लीव्स। एंडोडर्मस क्या है? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड सेल्स हम नालीनुमा शेप को कहते हैं। ठीक है, जो इनरमोस्ट लेयर है इनको हम एंडोडर्मस कहते हैं। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स इनटू एंड आउट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। जो वेस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर जो वाटर एंड हार्मोन्स की जो मूवमेंट है इसको एंडोडर्मिस जो है वो रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम है। वेस्कुलर सिस्टम क्या है? द जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म द वेस्कुलर सिस्टम। जो जाइलम और फ्लोएम है ये मिलकर वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम है ये कंडक्ट करता है फूड को। सो जो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू द स्टेम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फॉर लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो नेक्स्ट हमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी पूछा गया था। ये हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन थे शायद शॉर्ट थे उसमें भी हम लोगों ने किया इनके इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन अब हमसे इसके अंदर भी पूछा गया तो हमने लिखना है इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि इसके अंदर एपिडर्मस प्रेजेंट होती है जो कि आउटर लेयर है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, फ्लोएम है, जाइलम है और रूट हेयर्स है। ठीक है, ये सारा जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है रूट का। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। दिस स्टेम इज यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट मतलब कि जो प्लांट के लाइक ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, स्टेम है, ये एरियल पार्ट है प्लांट के। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। सो जो प्लांट की ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो स्टेम है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम रन थ्रू द स्टेम टू लीव्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द प्लांट बॉडी। सो जो लीव से स्टेम तक जो वेस्कुलर बंडल है वो वहाँ तक जाते हैं जो कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट बॉडी तक। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डायग्राम देखते हैं हम इसकी।
सो इसी तरह हमें ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया है स्टेम का। इसके अंदर एपिडर्मल हेयर हैं, उसके बाद क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है जो कि अंदर वाली लेयर है, फ्लोएम है जो कि कंडक्ट करते हैं फूड को, जाइलम है जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर को, उसके बाद ये, ठीक है, ये सारा जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम का। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आप लोगों ने इसके अंदर ड्रॉ करना है, लिखना है और ये सारा बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या है कि स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस बेयर लीव्स। जो स्टेम और ब्रांचेस है इसके ऊपर जो लीव्स हैं वो लगते हैं। लीव्स आर द ऑर्गन विच आर वेल एक्सपोज टू लाइट एंड वेल अडॉप्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसेंसिस। जो फोटोसेंसिस के प्रोसेस में जो फूड बनती है, जो लीव्स हैं इसके अंदर लाइट का जो एक्सपोज है वो इसके अंदर ज़्यादा होता है। आ लीफ इज़ प्रोवाइड विद स्टॉक कॉल्ड पिटोएबल। एक जो पत्ता है वो एक डंडी के साथ जुड़ा होता है जिसको हम पिटोएबल कहते हैं। इट फ्लैट ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड ब्लेड और लेमिना। जो इसका ग्रीन पार्ट होता है इसको हम ब्लेड और लेमिना कहते हैं। विच हैज़ मैनी वेन्स, जिसके अंदर बहुत सी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। हमें अगर हम पत्ता देखें तो उसके अंदर बहुत सी जो हमें लाइनें जो हैं वो नज़र आती हैं। द मिडल स्ट्रॉन्ग वेन इज कॉल्ड मिडरिप। जो मिडल में हमें वेन नज़र आएगी उसको हम लोग मिडरिप कहते हैं। डिफरेंट शेप्ड सेल्स एज शोन इन द क्रॉस सेक्शन। सो बेसिकली जो मैं भी पिक्चर दिखाऊंगी उसके अंदर क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है, जो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास लीव हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। एपिडर्मस सेल्स आर टाई लाइक एंड फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर्स। जो लीफ है इसके अंदर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टाइल लाइक होते हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करते हैं। एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। जो पेलिसेड मेसोफाइल सेल्स आर इलोंगेटेड स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स आर इरेगुलरली शेप हैविंग एयर स्पेसेस अमंग देम। जो हमारे पास पेलिसेड मेसोफाइल सेल्स हैं इसके अंदर स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर एयर स्पेसेस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। देयर फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या होगा कि ये फूड को प्रिपेयर करेंगे। देयर फंक्शन इज टू प्रिपेयर फूड। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर शेप्ड सेल्स यूज्ड टू कंडक्ट वाटर। जो जाइलम सेल्स हैं ये वाटर को कंडक्ट करेंगे। जो फ्लोएम सेल्स हैं ये ट्यूबुलर शेप्ड होंगे और यूज फॉर ट्रांसपोर्ट फूड, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। देयर आर ओपनिंग इन लोअर एपिडर्मिस कॉल्ड स्टोमेटा। इसके अंदर जो लोअर एपिडर्मिस है उसके अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। और ईच पोर इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। तो बेसिकली इसके अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो गार्ड सेल्स हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो गैसेज एक्सचेंज है वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर होगा। दे आल्सो डिफ्यूज आउट वाटर वेपर्स। जो वाटर के वेपर्स हैं वो भी जो हमारे पास लीव है इसके अंदर से डिफ्यूज आउट होंगे थ्रू गार्ड सेल्स। सो अब हम इसकी पिक्चर देख लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। सो ये हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिया गया है जिसके अंदर हमें ये सारा दिखाया गया है कि ये एयर स्पेसेस हैं, ये फ्लोएम है जो कि वाटर को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर हो रही है। अपर एपिडर्मिस है जो कि आउटर लेयर है। इसी तरह पेलिसेड मेसोफाइल सेल्स हैं। जाइलम है जो कि वाटर को कंडक्ट कर रहा है। जो क्यूटिकल है, ठीक है, जो प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर पर लीफ पे स्पॉन्जी मेसोफाइल सेल्स हैं। लोअर एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, वाटर वेपर हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटल पोर्स हैं। ये सारा जो है ये लीफ का स्ट्रक्चर है। ये हम लोगों ने इसको याद करना है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching GS Academy.